Hello students and welcome back to the series Core Booster, and today we will discuss a very important topic covering blood circulatory system, and the topic for the day is blood vessels. So ये जो network आप देख रहे हो board पे, this is the entire network in which the blood travels, and the most important thing which makes closed circulatory system. सो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, तो ये जो एंटायर नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर बॉडी टू सप्लाई द ब्लड either oxygenated and the removal of deoxygenated blood. तो इस कंप्लीट नेटवर्क को इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कंप्लीट नेटवर्क है, इस नेटवर्क के बिना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो पार्ट हम लोग कवर कर रहे थे, इट इज ऑलरेडी मेंशन देयर. तो इस पार्ट का सेकेंड कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स. ओके, ब्लड हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. इस वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स को कवर करेंगे. ओके, सो इस डायग्राम को पहले एक जो बेसिक आइडिया है रिलेटेड टू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो द मेजर ब्रांच और द मेजर वेसल इन योर बॉडी इज आर्टरी, एंड आर्टरी का मेन फंक्शन क्या, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. सिर्फ वन एक्सेप्शन है, तो ये इजीली आपको याद रखना है. देन आर्टरी ब्रांच्ड इनटू आर्टियोल. ये जो चीज आप देख रहे हो, द कन्वर्जन ऑफ आर्टरी इनटू आर्टियोल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि एक चीज यहां पे समझ में आ रही होगी कि ये जो ल्यूमेन है, ये जो पैसेज है, वो पैसेज यहां आके डिक्रीज हो रहा है. यानी ये जो आर्टरी थी, इसका जो ल्यूमेन है, इसका जो ल्यूमेन मतलब इसका जो डायमीटर है, वो आगे जाके जब ये कन्वर्ट हो रहा है आर्टियोल में, तो ल्यूमेन कम हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है. एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स अगर आप किसी वाटर की टैप को अपने फिंगर से प्लेस करके उसके ल्यूमेन को कवर करके, या उसको सिर्फ पार्शियल कवर करे, सिर्फ थोड़ा सा पैसेज अलाउ करे, तो ये अंडरस्टूड है प्रेशर इंक्रीज होगा. तो ये प्रेशर को इंक्रीज करता है. ओके, तो आर्टरी का आर्टियोल में कन्वर्जन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द पर्पस बिहाइंड दिस इज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. अब आप पूछोगे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो सब्सटेंस का मूवमेंट रैपिड नहीं होगा. एंड ये स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी में, जहां ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि किडनी में जो आर्टरी एंटर होती है वो है रीनल आर्टरी, एंड रीनल आर्टरी कन्वर्ट होती है इनटू अफरेंट आर्टियोल, एंड दिस अफरेंट आर्टियोल इंक्रीजेस द प्रेशर, एंड फाइनली इसी प्रेशर से फिल्ट्रेट सेपरेट होता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे एक्सक्रीशन वाले पोर्शन में. बट एक चीज जो समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कन्वर्जन ऑफ आर्टरी इनटू आर्टियोल, क्योंकि सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस कन्वर्जन से pressure increase होगा, and that pressure is important for the easily movement of substances from the one part of the body to the another part of body. So there are so many blood vessels जो आप डायग्राम में देख रहे हो, artery which branched into arteriole, और आर्टियोल फिर अपने फाइनेस्ट ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है. ये जो नेटवर्क मैंने ब्लैक से शो किया है, these are capillaries. सिमिलरली वेन्स ब्रांच्ड हो रही है वैनुअल्स में, एंड वैनुअल्स भी मर्ज हो रही है कैपिलरीज में. इसका मतलब कहीं ना कहीं कैपिलरीज को अगर समझना हो, तो कैपिलरीज जो हैं ये कनेक्ट करती हैं टू वेसल्स को, आर्टरीज को
एंड वेन्स को। तो कैपिलरीज का भी फंक्शन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैपिलरीज का। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टरी फर्स्ट, देन हम लोग कवर करेंगे आर्टियोल को, देन वेन्स एंड वेनुअस एंड फाइनली कैपिलरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टरीज फर्स्ट। तो आर्टरी, सो आर्टरी हो या वेन्स हो या कैपिलरीज हो, इन सब में एक चीज अगेन और कॉमन है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, चाहे वो आर्टरी का हो, चाहे वो आर्टियोल का हो, इवन चाहे वो वेन्स का हो, इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। ओके, इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम विच इज अ पार्ट ऑफ एपिथेलियम एंड एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय मसल्स। तो आर्टरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इट हैज थिक मस्कुलर वॉल, तो इसकी जो कवरिंग होगी वो थिक होगी, थिक मस्कुलर वॉल। ओके, एंड नंबर 2, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड except pulmonary artery। तो आई होप ये 2 पॉइंट्स बहुत इजी थे। थर्ड, आर्टरी अपना प्रेशर खुद मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से, बिकॉज इट हैज थिक मस्कुलर वॉल। तो आर्टरीज में ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो मूवमेंट है वो रैपिड होगा एंड ब्लड जर्क से फ्लो करेगा। जर्क समझते हैं ना, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी या कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी तो ब्लड रैपिडली फ्लो करेगा, जैसे ही वो रिलैक्स होगा तो एक जर्क डेवलप होगा, एक झटका सा लगेगा वहां पे। तो इस फ्लो को जर्किंग फ्लो बोलते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ब्लड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोज रैपिडली विद जर्क। ओके, यहां पे जर्क डेवलप होगा एंड आर्टरीज को जो वेन से डिफरेंशिएट करता है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इतनी रैपिडली ब्लड फ्लो करता है तो बैक फ्लो होने का चांस नहीं है। वेन्स में बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं कि ब्लड बहुत यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, तो वेन्स में वॉल्व होंगी, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होती हैं। तो आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्व। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वॉल्व आपको वेन्स में मिलेंगे, और ये वॉल्व यहां क्यों नहीं है, बिकॉज द ब्लड फ्लोज रैपिडली विद जर्क। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टरीज ब्रांच्ड इनटू आर्टियोल टू इंक्रीज द प्रेशर। तो arteries branched into arterioles to increase the pressure. You can simply add one example here. Okay, example of renal artery, example of लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, example you can simply mention renal artery, okay, entering into kidney, and in kidney it gets converted into afferent arteriole. Okay, so these are the very simple point describing artery. अब हम लोग arteries के बाद veins पे आएंगे। okay, the second vessels of your body। तो veins के लिए just हमें आर्टरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑपोजिट करना है। वेन्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है ना, इट हैज थिन मस्कुलर वॉल एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary veins, and one more important point which is
a major difference between arteries and veins, that veins are supported by valve. यहाँ valve प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज में valve प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, अब इन सारे पॉइंट्स के बाद ब्लड का फ्लो चेक कर लें. तो इसमें ब्लड फ्लो करेगा यूनिफॉर्मली, ब्लड फ्लोज यूनिफॉर्मली, मतलब एक प्रॉपर कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहता है वेन्स में फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड. एंड वेन्स ब्रांच्ड इनटू, हालांकि वेन्स का फॉर्मेशन वेनुअल से होता है, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं ना हम लोग, आर्टरी से आर्टियोल, देन कैपिलरीज, देन वेनुअल्स. ओके, एंड वेनुअल्स से फॉर्मेशन होगा वेन्स का. तो वेन्स आर फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ वेनुअल्स. ठीक है, तो दीज आर द सिंपल डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. अब बात करेंगे हम लोग कैपिलरीज की, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो द थर्ड ब्रांच इज कैपिलरीज. एंड कैपिलरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? कैपिलरीज का एक फंक्शन तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, इट फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. एंड कैपिलरीज के लिए एक बात आपको और याद रखनी है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स. ठीक है, बहुत माइन्यूट होती है ये, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक वेसल्स बोला जाता है. ओके, अब कैपिलरीज का प्राइमरी फंक्शन, और दिस इज रियलिटी, बहुत से स्टूडेंट्स को कैपिलरीज का प्राइमरी फंक्शन नहीं पता होता है. तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि कैपिलरीज का प्राइमरी फंक्शन अगर आपने नहीं समझा तो कैपिलरीज के बारे में आप कभी नहीं समझ पाओगे. ओके, सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरी? इस फंक्शन को समझाने से पहले मैं यहां पे एक छोटी सी चीज बता दूं कि ये इतनी माइन्यूट वेसल्स होती हैं कि ये माइन्यूट वेसल्स मैं यहां शो कर रहा हूं, सपोज दीज आर द कैपिलरीज. ओके, तो ये जो माइन्यूट वेसल्स होती हैं, इसकी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि ये वो पार्ट होता है ब्लड वेसल्स का जो एक्सचेंज डेवलप करता है बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू. तो सपोज ये जहां से वेसल्स क्रॉस हो रही हैं, जहां से कैपिलरीज क्रॉस हो रही हैं, उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड होगा, दैट फ्लूइड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड, और इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं. ओके, मैं इस तरह से शो कर रहा हूं कि दीज फ्लूइड्स आर नोन एज टिश्यू फ्लूइड. और ब्लड जब पास होता है थ्रू द कैपिलरीज, और कैपिलरीज में भी आरबीसीज पास होती हैं, और आरबीसी इसमें पास होने के लिए अपने साइज को डिक्रीज करती हैं. ये चीज भी आपको याद रखनी है, डब्ल्यूबीसी पास होता ही है क्योंकि इससे लिम्फोसाइट्स भी स्क्वीज होते हैं, अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. बट पहले ये पार्ट डिस्कस कर ले, जो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, और इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि ये एक्सचेंज करती है, मतलब ये जो कंपोनेंट्स ब्लड के हैं वो डिफ्यूज होते हैं इनटू द टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से भी कुछ सब्सटेंस ब्लड के अंदर एंटर होते हैं. ओके, तो ये तो हो गया इसका पहला प्राइमरी फंक्शन, टू मेंटेन अ एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड. नंबर 2, इसी कैपिलरीज से डब्ल्यूबीसी भी स्क्वीज्ड होते हैं, मेनली लिम्फोसाइट यहां स्क्वीज्ड होता है. ओके, और लिम्फोसाइट क्यों स्क्वीज्ड हुआ? यहाँ पे लिम्फोसाइट स्क्वीज होने से एडवांटेज क्या मिला मेनली? तो एडवांटेज ये मिलता है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या जो अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ये लिम्फोसाइट जाके इन बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उन्हें किल करता है. ओके, तो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैपिलरीज. तो प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? इट मेंटेन्स द एक्सचेंज between blood and tissue fluid through the selectively permeable membrane of
ऑफ वेसल्स। ऑफ कैपिलरीज आप मेंशन कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि कैपिलरीज की ही जो वॉल है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। एंड नंबर 2, इट स्क्वीजेज आउट lymphocytes to kill bacteria that have entered into extracellular fluid or tissue fluid, cellular fluid, और इसको टिश्यू फ्लूइड भी मेंशन कर सकते हैं। ओके और ये जो प्रोसेस है ना स्क्वीजिंग का, जिसमें लिम्फोसाइट स्क्वीज होता है, इस प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग को डायपाडेसिस बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग इज नोन एज डायपाडेसिस। ओके तो ये टर्म भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर ब्लड वेसल्स ऑफ human beings.